सुप्रभात बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे प्रसंग को करेंगे। पहले 3 प्रसंग हम 3 वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। तो बच्चों, इससे 3 प्रसंगों से हमें पता चलता है कि परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है और लक्ष्मण उसका उत्तर देते हुए पीछे नहीं हटते हैं। बार बार जो है वो परशुराम की वीरता पर उंगली उठाते हैं। तो परशुराम जो है ज़्यादा क्रोधित होकर फिर जो है लक्ष्मण को मारने की धमकी देते हैं। कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्र जो थे पहले महाराजा कौशिक थे, क्षत्रिय थे, और जो है वन में तपस्या उन्होंने लंबे समय तक की और फिर उन्होंने जो है विश्वामित्र कहा जाने लगा। तो इसलिए कौशिक जो है विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। कौशिक सुनहु मद येहु बालकु। तो विश्वामित्र को कहते हैं परशुराम, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक जो है मंद बुद्धि का है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। कुटिल काल बस मृत्यु के वश में होकर निज अपने कुल का घालकू नाश करने वाला है। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक जो है मंद बुद्धि का है और कुटिल मृत्यु के वश में होकर जो है ये अपने वंश का नाश करने वाला है। ऐसा परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं। भानुवंश सूर्यवंशी किसका था? राम का। सूर्यवंशी राकेश होता है चंद्रमा। सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा में ये कलंक के समान है। सूर्यवंशी थे ना राम भी लक्ष्मण भी, तो सूर्यवंशी चंद्रमा में ये कलंक के समान है, इसलिए सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। विश्वामित्र लक्ष्मण को कहते हैं निपट, पूरी तरह से यह निरंकुश होता उद्दंड है, अबुद्धू मूर्ख है और असंकु निडर है। पूरी तरह से ये शरारती भी है, मूर्ख भी है और निडर भी है। ये ऐसा बालक है और ये सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। ऐसा जो है परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं। काल कौलु मृत्यु का भोजन होई क्षण माही। क्षण भर में ही ये मृत्यु का भोजन होने वाला है। कहूँ पुकारी, मैं पुकार कर कहता हूँ, खोरी मोही नाही। खोरी होता है दोष, मुझे कोई भी दोष नहीं देगा। परशुराम फिर लक्ष्मण के बारे में ये शब्द कहते हैं। तुम हट कहू जो चहू उबारा। उबारा होता है बचाना। फिर विश्वामित्र को कहता अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, कही कह दो प्रतापु बलु रोषु हमारा। प्रताप, बल और क्रोध, रोषु होता है क्रोध, के बारे में हमारे इसको बता दो। फिर जो है लक्ष्मण से नहीं चुप रहा जाता। लक्ष्मण कहता है लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। हे मुनि, तुम्हारे सुयश के बारे में, सम्मान के बारे में तुम ही अछत होता है छोड़कर, तुम्हें छोड़कर को वर्णई पारा, कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हें छोड़कर तुम्हारे यश के बारे में यानी कि सम्मान के बारे में कोई नहीं बता सकता। अपने मुँह तुम आपने करनी, अपने मुँह से तुम अपनी करनी के बारे में बता चुके हो। बार अरे अनेक बार बता चुके हो। भांति बहु वर्णी, वर्णी होता वर्णन करें, बहुत तरह से वर्णन कर चुके हो, यानी कि तुम अपने सुयश के बारे में अनेक बार अनेक तरह से उसको बता चुके हो। नहीं संतोषु, अभी भी संतोष नहीं हुआ आपको। तय पुनि कछु कहूँ, तो दोबारा से कुछ कहना चाहते हो, कहो। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहो। रिस रोकी, क्रोध रोककर दुख सहन मत करो, उसको बता दो। वीरव्रती, वीरव्रती होता है वीरता का पालन करने वाले,
तुम्हें धीर अछोभा धैर्य ही शोभा देता है। गारी होता गाली, गाली देत न पाऊँ शोभा, तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पाओगे। लक्ष्मण किसको कहता है? परशुराम को। सूर्य समर करनी, क्योंकि जो शूरवीर होते हैं, समर होता है युद्ध में, करनी करके दिखाते हैं, कहीं न जनाहू आपू अपने बारे में कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। सूर्य समर करनी कर ही, इसमें जो है स की और क की आवृत्ति होने से के कारण क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में करके दिखाते हैं, अपने बारे में बताते नहीं हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान सामने जो है, रन पाई रिपु, युद्ध में रिपु होता है शत्रु को पाकर, कायर कथि प्रतापु, कायर व्यक्ति ही अपने प्रताप के बारे में कहता है। यानी कि जो शूरवीर होते हैं वो तो युद्ध में करके दिखाते हैं, कहते नहीं हैं। और सामने शत्रु को पाकर जो अपने प्रताप के बारे में, अपने यश के बारे में कहता है, वो तो कायर व्यक्ति ही कहता है। शूरवीर ऐसा नहीं करते। लक्ष्मण जो है परशुराम को कहता है। तो बच्चों, ये हमारा चौथा प्रसंग था। पांचवा प्रसंग हम कल की वीडियो में करेंगे और जो है इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।